ये इसको बढ़ाने के लिए जन जन तक पहुंचने का हम लोगों ने अभियान बनाया है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपने संत महापुरुषों का जो विचारधारा है उसको गली कूचे मोहल्ले तक पहुंचाकर और सभी को स्वतंत्रता, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा का भाषा सिखाने का काम करेंगे और शिक्षा के मार्ग पे ले जाने का काम करेंगे। अब आने वाले समय में बहुत बड़ा एक पूरे भारत लेवल पर दिल्ली में हम लोग जो जंतर मंतर है उसको भी जाम करने का काम करेंगे, अपना शक्ति दिखाएंगे और महाबोधि विहार जो गेट है उसको भी जाम करेंगे और आत्मदाह भी करेंगे आने वाला समय में। देश के कोने कोने से आदमी आया और सब ने अपनी बात, अपनी विचार रखे यहाँ पर और संविधान को बचाने पर और कॉलेजियम सिस्टम पर काफ़ी चर्चा हुई है, जो जिसके माध्यम से हम लोगों के हक और हुकूक को छीना जा रहा है, उसको किस तरीके से हम लोग रोक पाएंगे इस पर विचार विमर्श किया। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का अभी बंद नहीं है, ये तो अभी टेलर है, पिक्चर अभी बहुत बाकी है। रिटायर कर गया हूँ, लेकिन मैं आज रिटायर करने के बाद में मैं जन जन तक हम पहुँचा रहे हैं कि समाज को आगे कैसे बढ़ाएं। करनी तेज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, अब कुत्ता जो भूकत फुरे सुनी सुनाई बात। सभी लोग अब यही चाह रहे कि बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच को कारवा आगे बढ़ाने की कोशिश में है। कॉलेजियम में क्या है कि वहाँ पे एक विशेष जो वर्ग और इस विशेष परिवारों का कब्जा हो रखा है और इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ ये है कि भाई वो लोग इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से करते हैं, तो फिर जो आप समझ सकते हैं कि अगर न्याय देने वाला और न्याय मांगने वाला दोनों की मंशा एक होगी तो न्याय कहाँ मिल पाएगा। समता विचार मंच में आप तमाम दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं लाखन पासी की शहर लखनऊ में और यहाँ पर ये डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का यहाँ आज अधिवेशन था और यहाँ पर तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और यहाँ के अध्यक्ष मौजूद हैं हमारे पास भवननाथ पासवान सर। थोड़ा सा आइए जानकारी लेते हैं कि आज यहाँ बैठक में क्या क्या मुद्दे पर बात हुई। सर स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर यहाँ के आज आपका अधिवेशन था, इसमें किन किन मुद्दे पर चर्चा हुआ सर, थोड़ा जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। आज यहाँ जो अधिवेशन हुआ उसमें पूरे देश के 26 प्रदेशों के लोग एकत्र हुए हैं जी और मुख्य रूप से यहाँ संविधान पे चर्चा, संविधान बचाने की बात कही गई है और जो वर्गीकरण का मामला है, जो आरक्षण में आरक्षण और जातियों को बांट के काम करना, उस पर विशेष चर्चा हुई है और जो बेरोजगारों के रोजगार का मामला था उस पर विशेष रूप से चर्चा हुई। जो समाज पे उत्पीड़न और अत्याचार हो रहा उस पे चर्चा हुई। कई मुद्दे जो गंभीर मुद्दे है इस समय उस पे विशेष रूप से चर्चा हुआ और सरकार से मांग किया है कि जो वर्गीकरण का मामला सुप्रीम कोर्ट के बहाने लाया गया है उसको जो है पार्लियामेंट में ला के उसको समाधान कराया जाए, समाप्त कराया जाए और ऐसे मुद्दे को समर्थन पूरे देश के जो प्रतिनिधि आए थे वो सारे लोगों ने किया। अच्छा, इस आपके जो ये जो बनाए हैं डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच, इसको बढ़ाने के लिए क्या क्या आपके कठिन कदम है सर? ये इसको बढ़ाने के लिए जन जन तक पहुंचने का हम लोगों ने अभियान बनाया है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपने संत महापुरुषों का जो विचारधारा है उसको गली कूचे मोहल्ले तक पहुंचाकर और सभी को स्वतंत्रता, समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा का भाषा सिखाने का काम करेंगे और शिक्षा के मार्ग पे ले जाने का काम करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए यहाँ पर और लोग भी मौजूद है, थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। कहाँ से आए हैं सर? सर स्वागत है मेरे चैनल में। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं लखनऊ से आया हूँ, मेरा नाम हितेंद्र कुमार सिंह है, एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट में और आज डॉक्टर अंबेडकर अधिवक्ता मंच के सभागार में उपस्थित था। यहाँ पे जो वर्गीकरण का जो मुद्दा उठाया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि जो है जो सुप्रीम कोर्ट में हमारे जज नहीं है, जैसे कि हमारे पूर्व के अधिवक्ता ने कहा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में जजेस नहीं हैं, उसके लिए हम लोग अंबेडकर अधिवक्ता मंच के माध्यम से और रिजर्वेशन की बात करेंगे। कॉलेजियम सिस्टम पर क्या बोलेंगे सर? कॉलेजियम सिस्टम पे ये है कि आप समझ रहे हैं कि इसमें कि कोई कंपटीशन तो होता नहीं है, जैसे कि आप एचजीएस है, हाई जुडिशियल सर्विसेज है, उसमें तो कंपटीशन होता है, लेकिन पीसीजे में भी होता है। लेकिन वहाँ पे कॉलेजियम में क्या है कि वहाँ पे एक विशेष जो वर्ग और इस विशेष परिवारों का कब्जा हो रखा है और इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ ये है कि भाई वो लोग इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से करते हैं, तो फिर जो आप समझ सकते हैं कि अगर न्याय देने वाला और न्याय मांगने वाला दोनों की मंशा एक होगी तो न्याय कहाँ मिल
पाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए इतना लोगों के बीच एक महिला माताजी है, थोड़ा जानकारी लेते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम पश्चिम बंगाल से आए हैं। अच्छा, क्या थोड़ा हिंदी बोलने में आपको प्रॉब्लम होती है? पश्चिम बंगाल। हाँ, क्या कहेंगे, विस्तार हो रहा है आपके तरफ? बंगाली में समझाइए। हमारा उधर में अभी नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, तो हो जाएगा। क्या यहाँ से आए यहाँ पर, तो यहाँ से कुछ शिक्षा लेके जाके उन लोगों को बताइएगा? हाँ हाँ बताएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप कहाँ से आए हैं सर? जी, हम अभी तो जन्मभूमि मेरा बलिया है और मैं पूरी राज्य में दौरा करता हूँ, तथागत बुद्ध का प्रचार प्रसार करता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का मैं बिहार का वर्तमान में अभी सचिव पर पद पर कार्यरत हूँ और मुझे माननीय जो भवनाथ पासवान जी हैं हमें एक कार को सौंपा है और जो करवा है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का अभी बंद नहीं है, ये तो अभी टेलर है, पिक्चर अभी बहुत बाकी है। हम ऐसे दिखाने वाले हैं कि जो आप कह रहे हैं कि कोलंबिया ये वो सब सिटी, कोलंबिया सिटी, यूनिवर्सिटी सब फेल खत्म हो जाएगी। इनके आने वाले समय में तथागत बुद्ध ने जो हमें उद्देश्य दिया है उस उद्देश्य पर हम लोगों ने चल पड़ा है और जल्द से जल्द और कम समय में हम लोग भारत में बौद्ध बना देंगे। और बौद्ध में भारत, ये जो शब्द है हम लोग सारी चीज़ों को, सारे एक ही शब्द है कि हम बौद्ध में भारत बना देंगे। और आने वाले समय में हम जो कहते हैं ना, आप बार बार कहते हैं कि हिंदू 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 हर जगह चिल्लाते, हिंदू का सर्टिफिकेट कोई आज तक दिया ही नहीं है। हमें SC/ST का सर्टिफिकेट मिलता है, OBC का सर्टिफिकेट मिलता है, समझ रहे आप? और उनका ओपन का सर्टिफिकेट मिलता ही नहीं, वो क्योंकि ओपन पहले ही है, समझ गए, इसलिए उनको जाना जाता है। हम कहेंगे कि हमको बौद्ध का सर्टिफिकेट हमारे पास है, हम दिखा देंगे। बाबा साहेब 1956 में हमें बौद्ध का सर्टिफिकेट देके चला गए हैं। अब 50 में हमको कमर में पिस्टल, गर्दन में टाई और पैंट शर्ट लगाने के लिए पावर दे दिए हैं, लगा रहे हैं। SC/ST एक्ट का जो दुरुपयोग लोगों ने कर रहा है और जो हमारे SC/ST को खत्म कर रहा है उस पर भी परिचर्चा प्रशंसा यहाँ खूब हुआ जम के। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच पे आज आपने अपने चैनल, आप बिहार से चलकर बक्सर जिले से आप यहाँ पर कैसे, भोजपुर जिला से सर, भोजपुर जिला से, सॉरी भोजपुर जिला, शाहाबाद जिला से आप कैसे, आप पता कैसे लगा लिए कि आप यहाँ डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का? अब आप इतना जब बोल दिए तो अब हम भी अपना बात को रख देना चाहते हैं अपने चैनल पर है कि ये समता विचार मंच चैनल ये इतना हौसला रखता है कि ये हौसला लखनऊ तक नहीं, ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएगी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बुद्ध के विचार को फैलाते रहेगी हमेशा। बहुत बहुत आपका चैनल का धन्यवाद। हम चाहेंगे कि जो मेरे साथी आए हैं भिन्न जिला से, भिन्न राज्य से, आज झारखंड से, वो लोगों का भी 2-4 मिनट बाद थोड़ा सा सुन लिया जाए। बिल्कुल। बौद्ध में भारत बनेगा, कम समय में बनेगा। अभी जो भारत सरकार का जो योजना जो लोग ला रहे हैं और हमारे समाज तक पहुंचा नहीं रहे हैं, बौद्धों तक पहुंचा नहीं रहे, उन पर भी जांच अभी करवाने वाले हैं हम लोग। टेंशन मत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहाँ से है सर आप? मैं झारखंड से आया हूँ। सर आखिर आप लोग अंबेडकर के विचारधारा को क्यों फैला रहे हैं? इसीलिए कि आज जो मनुवादी जो है ना, हम लोग को दिनों दिन शिक्षा से, नौकरी से, चाहे कोई भी माने अच्छे विभाग से सब वंचित करते जा रहे हैं। अभी देखिए आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। अभी सब पूंजीपति जो हैं सो 2-4 गिने गुने हैं और उन्हीं को सब सारा व्यवस्था उनको दे, जैसे रेलवे हुआ, ये आपको बैंक हुए, LIC हुए, GIC हुए, आपको हवाई जहाज हुए, सबको इन्हें गिने 2-4 को लोग को पूंजीपतियों का ही उन्हीं के हाथ में दे दिया है। तो हम लोग कहाँ रहेंगे? इसी उद्देश्य से हम लोग आप आए हैं और हमारे माननीय भवनाथ पासवान जी हैं, वो उनके द्वारा जो भी मैंने हम लोग का समाज को विस्तार जो कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, लोग को बता रहे हैं कि भारतीय संविधान क्या है। संविधान के दायरे में हम लोग हैं। मैं तो नौकरी करता था, रिटायर कर गया हूँ, लेकिन मैं आज रिटायर करने के बाद में मैं जन जन तक हम पहुँचा रहे हैं कि समाज को आगे कैसे बढ़ाया जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए और यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, थोड़ा सा बातचीत करते हैं। सर कहाँ से हैं सर आप? मैं लखनऊ से हूँ। हाँ, अपना पूरा परिचय बता दीजिए सर। मैं आसाराम सरोज, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच जी। भवनाथ पासवान जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके निर्देशन में हम लोग काम कर रहे हैं। संगठन को पूरे भारतवर्ष में फैला रहे हैं और हम इनके साथ लगातार जो है बाहर जाते रहते हैं। और आज लगभग कितने जिलों से लोग आए होंगे सर? यहाँ कितने राज्यों से लोग आए हैं? यूपी के लगभग 60 जिलों से लोग आए हैं और पूरे भारतवर्ष के 26 जिलों से लोग आए हैं और देश के कोने कोने से आदमी आया और सब ने अपनी बात, अपनी विचार रखे
यहाँ पर और संविधान को बचाने पर और कॉलेजियम सिस्टम पर काफ़ी चर्चा हुई है, जो जिसके माध्यम से हम लोगों के हक और हुकूक को छीना जा रहा है, उसको किस तरीके से हम लोग रोक पाएंगे, इस पर विचार विमर्श किया गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप कहाँ से आए हैं सर? तेलंगाना से आया। मेरा नाम कर्नम किशन है। मैं अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच का महासचिव हूँ। हमारे माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके संरक्षण में सभी काम कर रहे हैं। और देश भर में जो भी उलझन आती है, बाबरनाथ पासवान सामने हट जाते हैं। यानी अच्छा, क्या लगता है सर कि कितने दिनों में आप लोग की माने सत्ता आ सकती है? जिस तरीके से आप लोग का विस्तार हो रहा है, क्या लगता है आपको? 26 प्रदेशों में आ रहा है जी। नॉट ओनली जिला, इसे 26 प्रदेशों में आ रहा है, 26 स्टेटों में आ रहा है जी। हर 26 स्टेटों से वो नुमाइंदे है और 26 प्रदेशों से उनका विनती पत्र है। सभी लोग अब यही चाह रहे कि बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच को कारवा आगा बढ़ाने की कोशिश में है। और सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोत्तम न्यायालय जिस तरीके से 1 अगस्त के दिन दिए ना, उसका अगेंस्ट में वो ये कर दिया है। और आज रिजर्वेशन पास कर दिया, उसका अगेंस्ट में अब प्रीमियर पॉलिसी भी नहीं चलेगी। देश भर में उलझन लाने तमाम चीजों पर मुद्दे पर यहाँ पर बात हुई है ना। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थोड़ा सा और थोड़ा सा बातचीत करेंगे। थोड़ा सा हमारे पास देखिए एक भंते जी हैं, थोड़ा सा बातचीत करते हैं। सर कहाँ से आए हैं सर आप? हम बक्सर बिहार नाग संस्कृति बुद्ध व्यय चैरिटेबल ट्रस्ट का मैं अध्यक्ष हूँ जी। ग्राम पोस्ट कंसर थाना नावाना, जिला बक्सर बिहार का रहने वाला हूँ। सर आप देखते हैं कि भंते बन के पूरा चिवर पहन के आप लोग घूमते रहते हैं। सर देखते हैं कि आपके बौद्ध विरासत पर हर जगह कब्जा किया जा रहा है, क्या बोलेंगे? देखिए, बौद्ध विरासत बना ही जो मनुवादी है ना, 100 साल में आरएसएस का जो संगठन है वो पूरा हुआ। और आरएसएस ने सब सिस्टम पर कब्जा कर लिया है, सब सिस्टम पर कब्जा कर लिया है। वो आगे मटका पीछे झाड़ू लगाने का तैयारी चल रहा है। इसीलिए जो डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के जो बैनर तले जो ये राष्ट्रीय अधिवेशन जो कार्यक्रम हुआ, ये सभी संगठनों को मिलाने का काम करेगा। जितने बहुजन हमारे समाज के जितने शुभचिंतक नेता लोग हैं, जो भविष्य के बारे में सोचते हैं, चाहते हैं देश पे शासन करता जमात बहुजनों का बने, भारत बौद्धमय बने, तो आपसी मतभेद को भूलकर जितने संगठन है सब लोग एक जगह खंभे पे आइए और मनुवाद के चंगुल से हटाने के लिए, हम लोगों को आज़ाद बनने के लिए। नहीं तो आज़ाद भारत के गुलाम नागरिक हैं और गुलाम नागरिक होकर ही मरना पड़ेगा। इसलिए आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक होकर मरिए और भारत को बौद्धमय बनाइए और इस देश पर शासन करता जमात बनिए। एक खंभे के नीचे आकर ये काम करना पड़ेगा। और जो महाबोधि महाविहार है, महाबोधि महाविहार, हम लोग सभी बहुजनों को जितने संगठन हैं, जितने हैं, प्रकाश अम्बेडकर जी हो, भीमराव जी हो, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, राजनाथ अम्बेडकर जी हो, भीम आर्मी के जो लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोग है, राजद के लोग हैं, जितने बहुजन समाज के जो बाबा साहब की बात करते हैं, बुद्ध की बात करते हैं, सम्राट अशोक, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले की बात करते हैं, जो बहुजन की बात करते हैं, सबसे हम लोग बात करने वाले हैं। बात करके सब लोगों को एक खंभे के नीचे लाएंगे और महाबोधि महाविहार को हम लोग मुक्त कराने के लिए, उसके लिए जान भी गंवाना पड़े तो विमल कीर्ति गंवाने के लिए तैयार रहेगा। मगर भिक्षु संघ पीछे हटने वाला नहीं है। सब भिक्षु संघ को भी मिलाने का हम लोग सब हंते से बात अभी चल रही है। सब संगठन से भी बात मैं कर रहा हूँ। और आने वाले समय में बहुत बड़ा एक पूरे भारत लेवल पर दिल्ली में हम लोग जो जंतर मंतर है उसको भी जाम करने का काम करेंगे, अपना शक्ति दिखाएंगे। और महाबोधि महाविहार जो गेट है उसको भी जाम करेंगे और आत्मदाह भी करेंगे आने वाला समय में। न तो बिहार सरकार नीतीश कुमार जी या भारत सरकार जो भी हो, बौद्धों को हक अधिकार दे दीजिए। अगर नहीं दीजिएगा तो करो या मरो का नारा हम लोग चला कर ही मानेंगे, छोड़ने वाले नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए हमारे पास एक और भंते जी हैं। कहाँ से हैं भंते जी आप? हम लोग कैमूर भभुआ से निवासी हैं, लेकिन अभी समय हम सासाराम भरकुड़िया बुद्ध विहार में रह रहे हैं हम लोग। और वहाँ से हम लोग लखनऊ में आकर आपके जितने कार्यक्रम है अब उसको देख रहे हैं। यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है, क्या लगता है कि इस तरीके का जो कार्यक्रम हो इससे विस्तार हो सकता है समाज का? देखिए, ये कार्यक्रम है कहने से नहीं होगा, ये करने से होगा। कहते कुछ है लेकिन करते कुछ है। कहा गया है कि करनी तजय कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात, कुत्ता जो भूकत फुरे सुनी सुनाई बात। लोग कहते हैं लेकिन करते नहीं है। लेकिन जब कर कर दिखाएंगे तब हम मानेंगे कि नहीं ये बात सत्य है। उसके लिए हम लोग सत्य पर अड़े रहते हैं, हम लोग सत्य के साथ चलते हैं और असत्य के लोग हम लोग पीछे हटा देते हैं। सत्य ही सब कुछ है, सत्य ही
के चलते हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और असत्य को हम पीछे छोड़ के रहे हैं। पाखंडवाद जो है, कर्म कांड है, ये असत्य है और हम लोगों की जो मैत्री है, करुणा है, ये सब जो है सत्य है। ये भी है कि ये तो सत्य है कि जन्म ही दुख है, ये सत्य है। लोग लेकिन क्या कहते हैं कि लोग मरने के बाद कहते हैं कि राम नाम का सत्य है, लेकिन जिंदगी क्यों न कहते हैं कि राम का नाम सत्य है। जो शादी विवाह है उसमें भी लोग राम का नाम नहीं लेते हैं, राम का नाम लेते हैं। जी जी, राम नाम सत्य नहीं बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, को ऐसे होनी चाहिए। ये क्या है? ये पाखंडवाद है और इस पाखंडवाद को हम लोग सत्य के रूप में हम स्वीकार करते हैं कि जन्म ही दुख है, जन्म मरण एक ही, जन्म मरण सत्य है। इस भाव से हम लोग परिकल्पना करते हैं और हम इस समाज में भी दर्शाते हैं कि इस वाणी को सत्य रखा जाए, जो असत्य है उसको पीछे धकेल दिया जाए और सत्य मार्ग को आगे बढ़ा करके हम लोग कार्य करें। अगर ऐसे नहीं हो तो हम लोग इस कार्य को दृढ़ संकल्प किए हैं कि हम इस कार्य को पूरा करके ही रहेंगे। जब तक के पूरा नहीं रहेंगे अपने जीवन समर्पित कर देंगे और ये सब समर्पित कर करके ही हम लोग अपने जो धर्म है इसको कारवा को आगे हम बढ़ाते चलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बंते जी। देखिए हमारे पास एक सर है। आज के बैठक में आप क्या क्या किन किन बातों पर चर्चा हुई सर? आज जो चर्चा हुई यहाँ पर SC/ST का में जो वर्गीकरण पे हुई, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, उसके विरोध में चर्चा हुई है। और जो हमारा रिजर्वेशन मतलब समाप्त किया जा रहा है। अब पूंजीवाद चूंकि कुछ लोगों के हाथ में ही, जैसे कि रेलवे है और सारी चीज़ों का निजीकरण हो रहा है, तो इसलिए जो है, और कोलिजियम पे भी बात हुई कि आज जो है कुछ एक वर्ग के ही लोग जो है जजेस बन रहे हैं। इन सारी बातों पे अंबेडकर अधिवक्ता मंच के माध्यम से बात हुई और विषाद सभी सारे पूरे भारत के देशों से, प्रदेश से लोग आए थे और अपनी बात रखी। जय भीम, नमो बुद्धाय। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए यहाँ के तमाम लोगों से बात को सुने। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना प्रतिक्रिया जरूर हरमान को दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सभी साथियों को। नमो बुद्धाय, जय भीम।